हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये हमारी बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो देखने हैं तो आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वो पुरानी वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स क्या होते हैं, और इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग से उनके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपको कौन सी ट्रेडिंग टाइप आपको सूट करेगी। तो गाइस, ये वीडियो हमारा 3 सेक्शन में रहेगा। पहले वाले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरे वाले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी क्या कि जो ट्रेडिंग टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग को फायदे और नुकसान चेक करेंगे और कुछ केस स्टडीज भी चेक करेंगे। उसके बाद में थर्ड सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन सा आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके और लॉस कम हो सके। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। और गाइस, ये हमारी बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम अब तक बहुत बेसिक कवर कर चुके हैं और आने वाली वीडियोस के अंदर हम बेसिक के साथ साथ एडवांस कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो गाइज ये हमारी जो सीरीज है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का बेसिकली मीन होता है कि आप एक शेयर को खरीदते हैं और दूसरा उस शेयर को बेचता है। तो इस प्रकार से जो शेयर का एक्सचेंज होता है उसी को ट्रेडिंग बोला जाता है मार्केट के टर्म्स में। तो मतलब इसका मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंजिंग वन शेयर फॉर अनदर, मतलब कि आप एक शेयर बेच रहे हैं, कोई दूसरा उस शेयर को खरीद रहा है, या फिर कोई दूसरा उस शेयर को बेच रहा है और आप उस शेयर को खरीद रहे हैं, मतलब आप एक शेयर का एक्सचेंज कर रहे हो आपस में। तो इस प्रकार की जो शेयर का एक्सचेंज होता है उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और तीसरा होता है डे ट्रेडिंग। तो चलिए गाइज, हम एक एक ट्रेडिंग टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर मतलब क्या होता है कि आप एक शेयर को खरीदते हैं और उसको 1 साल या 2 साल से ज्यादा तक के टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो उसको आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मतलब आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है या फिर जो आपका होल्डिंग पीरियड रहता है वो अराउंड 1 साल से 2 साल या फिर उससे ज्यादा का रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो आपको इन्वेस्टर बोला जाता है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर वो सारे लोग जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको सबको इन्वेस्टर बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 दिन से ज्यादा का होता है और साल के अंदर अंदर होता है। जैसे कि आपका 1 महीने के लिए हो गया या फिर 1 दिन 2 दिन के लिए हो गया, 3 दिन के लिए हो गया। तो इस प्रकार की जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमको उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। अब मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के भी बहुत सारे नाम है। तो जो होल्डिंग पीरियड है उनके बेसिस पे हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका होता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई आज एक शेयर लिया है और कल आप उस शेयर को बेच देते हैं तो उसको हम पोजिशनल ट्रेड बोला जाता है। और बेसिकली इसको एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि आप इसको BTST बोलो कि बाय टुडे और सेल टुमारो, या फिर आप उसको STBT बोल लो कि सेल टुडे और बाय टुमारो। तो इस प्रकार के नेमिंग कन्वेंशन आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि लोग आपको सीधा बोलेंगे कि मैं BTST कर रहा हूँ या फिर मैं अभी पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोजिशनल ट्रेड क्या होता है। दूसरा हमारा होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसके अंदर आपका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 2 दिन या फिर 1 महीने का या 1 वीक का रहता है। तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डे ट्रेडिंग क्या होता है। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा है और आज ही आप उसको शेयर को बेच देते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उतनी ही क्वांटिटी आप शेयर को बेच देंगे मार्केट क्लोज होने से पहले। तो एट द लास्ट आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जीरो रहेंगे, तो इसको आप स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। और तो डे ट्रेडिंग को भी हम फर्दर टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे 2-3 नाम और है इसके। तो सबसे पहला हम इसको आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक बहुत ही क्विक मूवमेंट को, जो मार्केट के अंदर बहुत ही क्विक मूवमेंट होता है, उसको हम कैच करने के लिए हम जो ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली ये 5 या 10 मिनट तक की ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आप एक बहुत ही कम ड्यूरेशन का जो वॉलेटाइल मार्केट होता है उसके अंदर आप ट्रेड करते हो। उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसके अंदर आप दिन में शेयर कभी भी खरीद के शाम तक जो मार्केट क्लोज होने से पहले आप तक उसको शेयर को अगर बेच देते हैं तो उसको हम बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है।
तो गाइस ये हमारा पहला सेक्शन था जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रेडिंग होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने ट्रेडिंग टाइप अभी तक डिस्कस किए हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो डे ट्रेडिंग है, उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला आप होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आप एक शेयर के अंदर आपका पैसा 1 या 2 साल के आप इन्वेस्ट करके रखते हो या फिर उससे ज्यादा के टाइम के लिए आप उसका अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो जो कंपनी होती है उस कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ जो आने वाले फ्यूचर में बढ़ता है। मतलब आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी शेयर को देखेंगे जिस जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो ओवर द टाइम ग्रो होती है, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी को जब कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के अंदर डिवाइड कर देती है, उसी को आप डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद में शेयर स्प्लिट भी हो जाता है। शेयर स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर अगर 500 है तो आपका वो दुगने हो जाएंगे, 500 से 1000 हो जाएंगे और आपके शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा, तो इसको शेयर स्प्लिट करना बोलते हैं। शेयर का बोनस करने का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने बोनस दिया है कि हर एक शेयर पे एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, तो अगर आपके पास 500 शेयर है तो आपको हर एक शेयर पे एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, तो 500 से आपके 1000 शेयर हो जाएंगे, बट इसके अंदर जो आपके स्टॉक का प्राइस है वो सेम रहेगा। उसके बाद में राइट इशू के शेयर क्या होता है कि मान लो कंपनी को और एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में इशू करने हैं, तो वो क्या करेगी कि कम पैसों के अंदर आपको शेयर इशू करेगी, जिसको राइट इशू शेयर बोला जाता है। तो आप वो कम पैसों के अंदर उन शेयर को खरीद सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का उसका फायदा ये है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो आपका एक इन्वेस्टिंग की एक डिसिप्लिन बन जाता है, आपका हैबिट बन जाता है। तो जो इन्वेस्टिंग की हैबिट बहुत अच्छी होती है तो ओवर द टाइम आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने पैसा 1 या 2 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अपने स्टॉक को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर आपको डेली मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ेगा, या फिर कोई न्यूज आ रही है या फिर कोई शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी मोमेंटम हो रहा है आपने अपने स्टॉक के अंदर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने अपना पैसा कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए लगाया, तो ओवर द टाइम वो अच्छा ग्रो करेगा। तो इसलिए आपको स्टॉक को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट पॉइंट है कि आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेंशन बहुत कम रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको पता है कि ओवर द टाइम वो स्टॉक बढ़ने वाला है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर वो स्टॉक गिर भी गया तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। तो गाइज ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बेनिफिट्स है। तो गाइज अब हम एक केस स्टडी लेके देखते हैं कि क्या वास्तव में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के फायदे हैं या फिर ये केवल एज अ थ्योरी पार्ट ही है। तो हम एक स्टॉक लेके देखेंगे और उसकी केस स्टडी करेंगे कि अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता तो एक पर्टिकुलर एक अच्छे समय के बाद में आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो उसके लिए हमने केस स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक स्टॉक चुना जिसका नाम इन्फोसिस है। जब इन्फोसिस कंपनी जब आईपीओ लॉन्च किया था तब 1993 के अंदर, तो उसके शेयर की प्राइस 95 रुपए थी। मतलब हर शेयर का प्राइस आपको 95 रुपए देना पड़ रहा था। आईपीओ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि हमने पहले वाले सबसे फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर कवर किया है कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक में अपने आप को मार्केट में रजिस्टर करवाती है तो वो आईपीओ के थ्रू रजिस्टर होती है। तो आईपीओ के थ्रू वो अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर लेके आती है। तो इन्फोसिस कंपनी भी 93 के अंदर अपना आईपीओ लेके आई थी। तो अगर आपने उसके 100 शेयर खरीदे होते 95 रुपए पे, तो आपको करीबन 9,500 रुपए देने पड़ते और आपने ये अपनी इन्वेस्ट कर चुके होते। तो अगर गाइस अभी मैंने यहाँ पे बहुत ही लंबी सीरीज दे दी है कि स्टॉक के अंदर इतने टाइम पीरियड तक क्या क्या हुआ, तो आप देखोगे कि 1994 के अंदर कंपनी ने डिक्लेयर किया था 1-to-1 बोनस। मतलब आपके पास जो एक शेयर है उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। तो अगर आपके पास हमने 100 शेयर खरीदे थे तो वो 100 शेयर आपके अभी 200 शेयर हो जाते हैं। उसी प्रकार 97, 99, 99 में और 99 के अंदर आपको वो शेयर एक एक करके बोनस मिलता गया, तो आपका जो शेयर 100 शेयर था वो आपका अराउंड अभी 800 शेयर हो जाता है 99 के अंदर। उसके बाद में कंपनी ने 99 के अंदर आपको कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो स्प्लिट भी किया था स्टॉक को। तो इससे आपका जो फेस वैल्यू होता है, हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो फेस वैल्यू 10 रुपए था वो 5 रुपए हो जाता है, तो आपके जो शेयर्स है वो 800 से 1600 रुपए हो जाते हैं। उसके बाद में 2004 में कंपनी ने 3:1 का बोनस दिया था। मतलब हर शेयर के पीछे आपको 3 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, तो 6400 शेयर आपके पास हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि 2018 तक अगर आपने अपना स्टॉक इन्वेस्ट करके रखा होता पैसा, तो करीबन आपके पास टोटल 100 शेयर से आपको 1,24,000 रुपए आपके शेयर हो जाते हैं। मतलब आपका 100 शेयर 1,24,000 में कन्वर्ट हो जाता। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अगर इस डेट पे अगर आपका मार्केट का जो अभी इन्फोसिस के शेयर का प्राइस है वो 1564.90 रुपए है,
और ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं, तो आपको टोटल आपको 16.02 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट होता। तो ये तो होगा शेयर की प्राइस के बेसिस पे। अगर अभी हम बात करते हैं कि हमने एक डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी मिलता है, और ये जो कंपनी है इन्फोसिस, ये अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा सा डिविडेंड देती है, अराउंड 1.8% का डिविडेंड यील्ड है इसका। तो आप देखोगे कि अगर हमारे पास 16.20 करोड़ रुपये होता है, तो अगर इसका जो डिविडेंड होगा तो 1.87 के परसेंट के हिसाब से आपको करीबन 30 लाख हो जाता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16.32 करोड़। तो इस प्रकार से अपना गाइस अपने देखोगे कि 1993 से 2021 तक अगर आपने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके रखा होता 10,000 रुपए, तो आपका वो पैसा 10,000 से 16.32 करोड़ रुपए हो जाता। तो गाइज ये है हमारे लॉन्ग टर्म की पावर। तो गाइज ये तभी मुमकिन है अगर आप एक अच्छा स्टॉक चूज करते हैं। तो गाइज हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के नुकसान क्या है, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो अभी तक हमने बात कर लिया कि लॉन्ग टर्म के क्या बेनिफिट्स है, तो अभी हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म के नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो गाइज लॉन्ग टर्म के नुकसान क्या, सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपने कंपनी का, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर आपने कंपनी गलत चूज कर दी है, तो आपको ओवर द टाइम आपका शेयर का प्राइस गिरेगा और आपको बहुत अच्छा खासा एक लॉस आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा चीज होता है कि अगर आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपका वो पैसा उसमें इन्वेस्टेड रहेगा, तो वो आप 1-2 साल तक के लिए उसको पैसे को यूज नहीं कर सकते, तो एक प्रकार से आपका मनी ब्लॉक हो जाता है। तीसरा आपका ये होता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि आप एक छोटे टाइम के लिए पैसा नहीं लगा रहे हो, कंपनी की ग्रोथ देख के पैसा लगा रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस देख के पैसा लगा रहे हो, तो उसके लिए बहुत प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उसकी फ्यूचर की ग्रोथ कितनी है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, या फिर वो मतलब वो कंपनी बाकी कंपनियों के हिसाब से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, या फिर मार्केट या फिर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसमें क्या चेंजेस आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बैलेंस शीट भी देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल चीजें भी देखनी पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको जो कंपनी चूज करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो हम बात करें, एक केस स्टडी लेके देखते हैं कि कैसे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर गलत शेयर चूज किया है, तो आपको बहुत अच्छा खासा आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इस शेयर के लिए इसके लिए मैंने एक सुजलॉन शेयर को यूज किया है। और सुजलॉन शेयर ने जब फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था, तब इसकी प्राइस की 134.77, और अगर आपने इसके 100 शेयर खरीदे होते तो आपको 13,477 रुपए आपको देने पड़ते। तो मान लीजिए आप 13,500 रुपए देते हैं। और अगर जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन इस कंपनी के शेयर का प्राइस 8.55 है, मतलब 134 से घट कर ये 8.55 रुपए हो गया है। तो आपको जो आपने 13,500 रुपए लगाए थे, वो अभी आपको 855 रुपए का हो जाते हैं। तो गाइज ये आप देख चुके हैं कि इस प्रकार से कि मतलब आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक में पैसा डालने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है, आपको एक अच्छा शेयर चूज करना रहता है। अदरवाइज अगर आपने गलत शेयर चूज किया है, तो आपको पैसा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है, मैंने दोनों को एक ही साथ रखा क्योंकि ये मोस्टली सेम ही है, बस थोड़े से टाइम का ड्यूरेशन है, बाकी दोनों में ही आपको सेम चीजें करनी पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपको पैसा आपका जल्दी बन जाता है। दूसरा, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि आप एक शॉर्ट टर्म के जो मूवमेंट होता है उसको आप कवर कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। उसके बाद में आपका शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एक डिसिप्लिन हैबिट बनती है, क्योंकि आप स्टॉक को बार बार देख रहे होते हो, रिसर्च कर रहे होते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके ट्रेड कर रहे होते हो, तो आपको एक हैबिट बन जाती है, जो हैबिट आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। उसके बाद में आपका पैसे पे आपके ऊपर कंट्रोल रहता है शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के अंदर लीवरेज भी यूज करते हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के एक छोटे से मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपका अपना पैसे के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म के नुकसान क्या है, क्योंकि हमने देखा कि हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम होता है उसको हम कवर करते हैं। तो अगर आपका इस स्टॉक को मतलब जो मोमेंटम कवर करने के लिए आपको मोमेंटम कब आएगा या किस पैटर्न के बाद आएगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा, आपको करेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आपने एक छोटे से मूवमेंट को कवर करने के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर एंट्री सही समय पे नहीं ली है, तो आपको वो मूवमेंट आपका जा सकता है, और आप एक गलत टाइम पे एंट्री करोगे तो आपको एक अच्छा खासा लॉस भी झेलना पड़ सकता है।
उसके बाद में क्योंकि हम लोग वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। लेकिन ये आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको ट्रेड लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको लॉस कम हो सके और आपको प्रॉफिट अच्छा हो सके। तो गाइस ये वीडियो हमारी आने वाली वीडियो हमारी देखिएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि आपको एंट्री सही समय पे लेनी है तो उसके लिए आपको टर्मिनल का पता होना चाहिए कि टर्मिनल पे ट्रेड कैसे लेते हैं, और उसको आपको फास्ट करना पड़ता है क्योंकि आपको एक करेक्ट टाइमिंग पे एंट्री लेनी होती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ये तीसरा सेक्शन है, तो कहते हम ये तीसरा सेक्शन की बात करते हैं। इस वाले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि अभी तक हमने जो ट्रेडिंग टाइप डिस्कस किया है कि क्या उनके प्रॉफिट है, क्या उनके नुकसान है। तो इस वाले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि आपको आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग टाइप सबसे बेस्ट रहेगा ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो हम बात करते हैं कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले ये चीजें डिस्कस करने से पहले अगर हमको आप कमेंट में बताना कि आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करते हो और आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो गाइस हम बात करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है कि आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास पैसा कितना है आपके अकाउंट में। दूसरा, आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज कितना है, कि आपको चार्ट कितना अच्छे से पढ़ना आता है, कितना अच्छे से आप फंडामेंटली उसका एनालाइज कर सकते हो स्टॉक का। तो आपके पास नॉलेज कितना है। उसके बाद में आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उसके बाद में आपके पेशेंस कितना है कि आप स्टॉक को कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद में आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद में आपके पास टाइम कितना है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट में शेयर को वॉच करने के लिए या फिर न्यूज पढ़ने के लिए। तो ये सारे आपके जो ट्रेडिंग फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा कम कैपिटल भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक पैसा रखें तो लंबे समय में अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। तो आपका कम कैपिटल भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद में आपको फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज का पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको स्टॉक का चार्ट पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है, उस बिजनेस का जिस कंपनी के शेयर में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उस कंपनी उस बिजनेस का फ्यूचर में ग्रोथ कितना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल मार्केट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कंपनी का फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर हमने जैसे बात किया कि लॉन्ग टर्म को आप रिसर्च करते समय आपको उसके फाइनेंशियल मार्केट, उसके फंडामेंटल मार्केट, टेक्निकल चीजें ये सब आपको देखना पड़ता है। तो फाइनेंशियल के अंदर आपको उनका कंपनी का बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट कितना हुआ है, फ्यूचर का ग्रोथ कितना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है, और फ्यूचर के कंपनी के आने वाले प्रोडक्ट्स क्या है या उनकी नई स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पता कर सकते हो तो आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए कूल और काम नेचर होना चाहिए, आपको ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। तो आपका कूल और काम नेचर चाहिए होता है। उसके बाद में आपको हाई पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आप अपना पैसा एक बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म में निकालने नहीं वाले हो। तो आपको अपना पेशेंस होना चाहिए कि आपका पैसा आपका 1 साल या 2 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट करके रख सको। और जो मोस्टली ट्रेडर होते हैं उनके लिए सबसे जो कमी होती है वो पेशेंस की होती है, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए होता है कम समय के अंदर। तो वो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए पैसा तो डालते हैं, बट वो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद, अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद वो बाहर निकाल देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास अगर आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के अंदर ओवर द टाइम प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए हम लोग अच्छे, अगर वो कभी होगा जब आप अच्छा स्टॉक चूज करेंगे तो रिस्क कैपेसिटी वहां पे आपकी कम हो जाती है। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी कम है तो आपका लॉन्ग टर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद में क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हैं तो आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको स्टॉक को बार बार देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका शॉर्ट में आपका लॉस हो सकता है, बट ओवर द टाइम आपका प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको कब करनी चाहिए। जब आपके पास एक मॉडरेट कैपिटल हो, मतलब अराउंड आपके पास 50 से 60 हजार या 70 हजार तक आपका पैसा होना चाहिए। उसके बाद में आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करने आने चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद में आपको कंपनी जो शेयर है उसका चार्ट पैटर्न्स पढ़ने आने चाहिए, कैंडल्स कैसे फॉर्मेट हो रही है और कौन से पैटर्न का क्या मतलब होता है और कौन कौन से पैटर्न आपको देखने चाहिए। और उसके बाद में आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं उनका यूज करना आना चाहिए,
ताकि आप एक अच्छा सा एंट्री सिग्नल और एग्जिट सिग्नल भी उनके थ्रू पता कर सके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद में आपको थोड़ा सा काम नेचर रखना होता है, बट एग्रेसिव रहना पड़ता है। एग्रेसिव क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि आप एक शॉर्टर पीरियड के लिए पैसा लगा के पैसा निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी खासी एंट्री लेनी पड़ती है, सही टाइमिंग पे एंट्री लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव रहना पड़ता है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा कम पेशेंस होगा अगर आपका, तब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पेशेंस अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका पेशेंस कम है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जा सकते हो। उसके बाद में, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम एक वॉलेटाइल मार्केट के अंदर एक बहुत आने वाले दिनों के मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मूवमेंट अगर आपका गलत हुआ तो आपको एक अच्छा खासा मतलब आपको रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपके, अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आपको शॉर्ट टर्म कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्ट टर्म पीरियड करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने के लिए आपको बार बार मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर को 2-3 दिन के लिए रखा, तो आपको जितने दिन तक आपका होल्डिंग रहेगा तो उतने दिन तक आपको शेयर को डेली वॉच करना पड़ेगा, उसके चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा, उसके मार्केट में उसकी क्या न्यूज आ रही है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, तो आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको डे ट्रेडिंग कब आपके लिए बेस्ट रहेगी? अगर आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज कैपिटल है। लार्ज कैपिटल की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर देखो, हम शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब हम डे ट्रेडिंग मतलब आप दिनों दिन ट्रेड करोगे, तो दिन में ट्रेड मोस्टली 2 या 3% अप या डाउन होता है। तो आप वो 2 या 3% के लिए आप ट्रेड करते हो। तो मान लो कि अगर आपके पास अगर 10,000 रुपए हुआ, जैसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर 10,000 से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां पे डे ट्रेडिंग के अंदर 10,000 से आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप 10,000 यूज करोगे, तो अगर आप सिर्फ 10%, 1% या 2% के लिए आप ट्रेड करने वाले हो, तो आपको करीबन 10 या 20 रुपए का ही फायदा होगा, जिसमें इतना तो आपका ब्रोकरेज ही लग जाएगा। तो इसीलिए आपको डे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। अराउंड आपको 1 लाख या 2 लाख की जरूरत होती है। उसके बाद में आपको कंपनी के फंडामेंटल पता होने चाहिए। कंपनी को फंडामेंटल कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ने आने चाहिए, कैंडल फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कब मूवमेंट आने वाला है, इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, कैसे यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको कैसे उनको एनालाइज करते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा एग्रेसिव नेचर रखना पड़ता है, क्योंकि आपको एंट्री सही समय पे लेनी होती है और आपको एग्जिट भी सही समय पे करना होता है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा, अगर आपका पास पेशेंस कम है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्रीडी टाइप के, या फिर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा कमाना है शॉर्ट टर्म के अंदर। उसके बाद में अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस कम है, आप इतना समय तक वेट नहीं कर सकते कि आप स्टॉक को होल्ड करके 3-4 दिन के लिए या फिर आप साल के लिए रख रहे हो, तो आपके लिए फिर डे ट्रेडिंग सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद में डे ट्रेडिंग के अंदर आप, क्योंकि मोमेंटम को कवर कर रहे होते हैं, 2 या 3% के मार्केट को जो अप या डाउन जाने वाला है उसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर वो गलत हो जाता है तो आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए आपको रिस्क कैपेसिटी अगर आपके पास ज्यादा है, तभी आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद में आपको मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ता है। जब तक आपका ट्रेड चल रहा है तब तक आपको मार्केट को देखना पड़ता है, क्योंकि कब कब कैंडल आपकी एग्जिट कैंडल बन रही है, आपको कब एग्जिट सिग्नल मिल रहा है या फिर कब आपको एंट्री सिग्नल मिल रहा है, उसके लिए आपको मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच करता रहना पड़ता है। तो गाइस, हमने अब तक जितनी भी ट्रेडिंग टाइप होती है, कौन सी ट्रेडिंग टाइप कब आपको शूट करेगी, वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी है। अब गाइस, हमको कमेंट में बताना कि आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप बिगनर है तो ये गाइज, ये मैं पर्सनली मान रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता नहीं रहता कि उनको कौन सी टाइप का ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर उनको कौन सी टाइप का ट्रेडिंग उनके लिए शूट रहेगा। तो इसके चक्कर में वो बहुत एक अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं मार्केट के अंदर। तो इसीलिए वो बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा होता है, मेरा मुझे इंट्राडे नहीं आता। तो लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी ट्रेडिंग कौन सी आपके लिए शूट करेगी, वो स्टाइल आपको ही चूज करनी चाहिए। आपको दूसरे स्टाइल चूज करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि दूसरे जो ट्रेडर्स है वो इंट्राडे के अंदर पैसा कमा रहे हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो फैक्टर्स है उनके हिसाब से आपको डे ट्रेडिंग सूट नहीं करती है, तो आपको डे ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि आपको इवेंचुअली लॉस ही होने वाला है। और मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग को बेस्ट मानता हूँ, इंट्राडे मैं नहीं करता हूँ। तो आप भी, अगर आप बिगनर है तो आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग भी मत करिएगा, आप लॉन्ग टर्म करिएगा, ताकि आप अच्छा इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखिए। और जब आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाए, तब आप इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म की तरफ आ सकते हैं। और जब तक आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग नहीं करें एट द बिगनिंग फेज में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।